Hello guys, welcome back to another wonderful video. And this is me Sanchita, and today I'm going to explain you reported speech. So with this, we are going to start up. First हम देखेंगे कुछ contents. So पहली चीज़ है defining reported speech, फिर second है direct versus reported speech, फिर third है change in verb tenses, फिर fourth है changes in pronouns, fifth changing in word orders, sixth changes in adverbials. So first we are going to start with this defining reported speech. Reported speech, also known as indirect speech, is the process of paraphrasing or reporting someone else's word. तो ये जो मेरा पहला पैराग्राफ है डिफाइन कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच को. तो ये कहना चाहते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम यूजली जो होता है हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. आपने पढ़ा ही होगा 7th 8th क्लास में. तो ये वही है इनडायरेक्ट स्पीच. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी दूसरे के कहे हुए, किसी ने कुछ सेंटेंस बोला, उसी सेंटेंस को कहना है पर अपने वर्ड्स में. इट इन्वॉल्व कन्वेइंग व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड. देखिए वही चीज़ है. ये इन्वॉल्व करता है कि हम किसी के कही हुई चीज़ को उनके बिना, मतलब जो उन्होंने बोला उसके एग्जैक्ट वर्ड ना बोल के अपने वर्ड्स ऐड करके उसको कन्वे करें. तो अब हम देखेंगे डायरेक्ट वर्सेस रिपोर्टेड स्पीच. In direct speech, we quote the speaker exact word using a quotation mark. डायरेक्ट स्पीच में हम जो जो स्पीकर है उसके एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं और एक कोटेशन मार्क के साथ. पर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इन रिपोर्टेड स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क. इट इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट. और जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें हम ये कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं और उनका ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेजिंग करते हैं. चेंजेस इन वर्ब टेंसेस. When converting direct speech to reported speech, we need to shift the verb tenses one step back in time. This process is called back shifting. जब हम डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमको कुछ वर्ब टेंसेस होते हैं जिनको स्टेप बैक करना पड़ता है. तो उसी प्रोसेस को ये लोग बता रहे हैं कि उसे बैक शिफ्टिंग कहते हैं. Most models do not undergo back shifting in reported speech. They are, however, a few exceptions. तो बोल रहे कुछ जो मॉडल्स होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, मतलब वो अंडर को नहीं कर पाता है बैक शिफ्टिंग में. तो उन लोगों के लिए कुछ अलग ही एक्सेप्शंस है. तो हमारा ये चेंजेस इन वर्ब टेंसेस एंड मॉडल्स. तो यहाँ हमको बता रहे कि कैसा जो है टेंस है और मॉडल्स है उनको कैसे चेंज किया जाता है. जैसे प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं. और ये बस इतना ही रहता. देखिए प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, फिर वो वही रहता है. या देखिए यहाँ रिमेन्स लिखा है, यही रहता है. उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, विल वुड में, शैल शुड में, मस्ट या हैव टू हैड टू में हो जाता है, कैन में कुड हो जाता है, मे में माइट हो जाता है, और ऑट टू को बैक शिफ्ट किया ही नहीं जाता, वो उतना ही ऑट टू ही रहता है. फिर है यहाँ कुछ एग्जाम्पल. आई प्रोमिस विल बिल्ड स्कूल नेक्स्ट ईयर. ये कोई होंगी मंत्री, वो बोल रही है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग अगले साल स्कूल बनाएंगे. तो इन्हीं के वर्ड्स को कोई नीचे यहाँ बोल रहा है. शी प्रॉमिस दे वुड बिल्ड स्कूल्स द फॉलोइंग ईयर्स. वो जो वर्ड है वो बता रहा है कि उन्होंने सबसे प्रॉमिस किया कि वो स्कूल बनाएंगे अगले साल. तो अब है हमारा चेंजेस इन प्रोनाउंस. इन रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउंस ऑफन चेंज बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट. Possessive pronouns and adjectives also need adjustment to match the reported speaker. तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑफन, मतलब आमतौर पर बदलते ही रहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर. जो प्रोसेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स होते हैं उनको भी थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए होता है ताकि वो मैच कर पाए. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मे चेंज टू थर्ड पर्सन रिफ्लेक्टिंग द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव. तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस होता है वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है जो स्पीकर का पर्सपेक्टिव तो उसके बेस पे. तो यहाँ फिर एक हमारे पास एक एग्जांपल आया है. माय बेबी इज ड्यू इन नवंबर. वो बोल रही है जो उनका बेबी है वो ड्यू है नवंबर में.
अब इन्हीं के वर्ड्स को कोई और बोल रहा है, शी सेड हर बेबी वॉज ड्यू इन नवंबर। तो आपको इसका मतलब तो पता चल गया होगा, उसने बोला था कि उसका बेबी नवंबर में ड्यू है। Changes in word order. In reported speech, we follow the standard word order for statements using subject, verb, object structure, even when reporting a question. Reported speech में हम कुछ एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक यूज करते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब कोई रिपोर्ट कर रहा है क्वेश्चन भी तब भी यही होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस मे नीड टू बी repositioned or adjusted as well। तो इनका कहने का मतलब है एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एंड प्लेस उनको भी थोड़ा रिपोजिशन करना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है वेल मैनर से। देखिए यहाँ फिर एक एग्जांपल आ गया इसका भी। कैन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाउ? वो पूछ रहे क्या मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं। ही आस्क्ड इफ ही कुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग देन। उसने पूछा था कि क्या वो उस समय पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता था। अब है हमारा चेंजेस इन एडवर्बियल्स। टाइम रेफरेंसेस शिफ्ट टू रिफ्लेक्ट द रिपोर्टेड स्पीकर्स पर्सपेक्टिव सच एज चेंजिंग टुडे टू दैट डे। जो टाइम रेफरेंसेस होते हैं ना उनको भी थोड़ा शिफ्ट करना होता है एक स्पीकर के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि जो टुडे होता है वो दैट डे में चेंज हो जाता है। सिमिलरली प्लेसेस रेफरेंस मे नीड टू बी एडजस्ट ऑन द बेस्ड ऑफ रिपोर्टेड कंटेक्स्ट। वैसे ही वो रिपोर्टेड कंटेक्स्ट के बेसिस पे हमको मतलब जो प्लेसेस होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। हाँ बहुत ताम झाम है बट करना तो पड़ता ही है। इंग्लिश के भी कुछ रूल्स है सीखने के, जैसे कि हेयर को देयर में चेंज कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजेस इन एडवर्बियल। तो ये कुछ है जो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट या फॉलोइंग डे पे चेंज हो जाता है, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज हो जाता है, नाउ देन में, एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट में, हेयर देयर में, इन दिस सिटी इन दैट सिटी में। ऐसे करके कुछ बहुत सारे चेंजेस होते हैं। स्नो इज एक्सपेक्टेड टुनाइट इन द सिटी। तो ये वेदर रिपोर्टर है, ये एक वेदर रिपोर्टर है, ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्नो है वो आज रात एक्सपेक्टेड है कि आज बर्फ पड़ेगी रात में। तो अब यही कोई और पर्सन है बताना चाह रहे हैं, पर ये पास्ट में स्नो वॉज एक्सपेक्टेड दैट नाइट इन और दैट सिटी। यहाँ ये थोड़ा स्लैश लगा के इसलिए दिया है क्योंकि वो बताना चाह रहे कि वो जो था इसी रात वो मतलब इसी शहर का था किसी और शहर का। तो ये बताना चाह रहे कि जो बर्फ थी वो बर्फ पड़ना एक्सपेक्टेड था उस रात को इस सिटी में या उस सिटी में। तो ऐसे करके एक एग्जाम्पल है। अब आपके पास कोई बहुत सारे क्वेश्चंस तो होंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन ना हो। जब आप कोई नई चीज़ सीखते तो क्वेश्चन तो ज़रूर होते हैं। तो आप लोगों के लिए हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो पूरी तरीके से रेडी है। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पूछिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए 24/7 तैयार है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिपोर्टेड स्पीच वाला वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए, अपने ही लिए फ्रेंड्स को शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी समझ पाए ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो थैंक यू ऑल अगेन, हैव अ ग्रेट लर्निंग।